अभागिन अंग्रेजन लड़की बनी तुलसी माँ की बेटी। काश आज के दिन माँ होती, वो मुझे बताती कि मुझे ससुराल में कैसे रहना है, कैसे नहीं। मुझे वो सब कुछ सिखाती, बताती, जो मेरी इस नई जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। और ना तो मेरे नसीब में असली माँ का प्यार लिखा है, ना मेरी सौतेली माँ का। मैं विवाह करने जा रही हूँ तुलसी माँ, आप अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें। जय तुलसी मैया की। आखिर अंग्रेजन लिली की जिंदगी में इतनी समस्या क्यों थी कि उसकी 2 माह होने के बाद भी उस पर माँ का साया नहीं था। जिंदगी के इस महत्वपूर्ण सफर पर वो अकेले कैसे पड़ गई, ये जानने के लिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं, जहां उसका पिता मुकेश राव बहुत बड़ा और व्यस्त बिजनेसमैन था। एक बार काम के सिलसिले में वह अमेरिका जाता है, जहां उसकी मुलाकात ऐना से होती है। कुछ दिन बाद फिर से दोनों कॉफी शॉप में टकराते हैं। उप्स, आई एम सॉरी, आपको लगी तो नहीं? नो, इट्स ओके। अरे अब तो वही हैं, शायद हम पहले भी मिल चुके हैं। अरे हाँ, आपको हिंदी कैसे आती है? आई एम सरप्राइज्ड, क्योंकि ये अमेरिका है ना? जी बिल्कुल, इंडियन लोगों से काफी अटैच हूँ। मैं जब घूमने गई थी तो मैंने वहाँ सीख ली थी। अरे वाह, ये अच्छी बात है कि मुझे यहाँ पर कोई हिंदी में बात करने वाला मिल गया। आइए फिर कॉफी पीते हैं साथ में। श्योर, व्हाई नॉट। जिसके बाद दोनों कॉफी पीते हैं और एक दूसरे से काफी बात करते हैं, जिससे दोनों का नंबर एक्सचेंज होता है और 1-2 महीने साथ बिताने के बाद वह शादी करने का फैसला करते हैं। और मुकेश अपने काम को कुछ सालों के लिए अमेरिका में शिफ्ट कर लेता है। मुकेश ऐना के साथ बहुत खुश था। उनकी 2 साल की बेटी लिली भी थी। माई डॉटर सेज डैडी डोंट क्राई, मामा के पास चलते हैं। मुकेश अपनी बेटी को पार्क में से घुमाने के बाद घर ले जाता है, जहां वह अपनी वाइफ को अमेरिकन आदमी के गले लगते हुए देख लेता है। एना, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुमने मुझे धोखा दिया? क्यों? कौन है ये? मुकेश, तुम देखो, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी, पर मैं तुम्हारे साथ पक चुकी हूँ। अब मैं निक से प्यार करती हूँ। तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? कम से कम अपनी बेटी के बारे में तो सोचती। वो सिर्फ 2 साल की है। तुम्हें इतना प्यार किया, तुम्हारे लिए अपना बिजनेस, अपना देश छोड़ दिया और यहाँ पर आकर रहने लग गया, ओनली जस्ट फॉर यू। और तुम, छी। सी, मैं तुमसे और प्यार नहीं करती हूँ। और जहाँ तक लिली की बात है, तो मुझे इससे भी कोई लगाव नहीं है। मैंने तुम दोनों को आजाद किया। वैसे भी लिली छोटी है, तुम किसी और से शादी कर सकते हो। जस्ट शट अप एना, यू क्रॉस योर ऑल लिमिट्स। अब मैं लिली को तुम्हारे पास वैसे भी नहीं रहने दूंगा। क्या गुजरेगी उस बच्ची पर जब वो बड़ी होगी और अपनी माँ के बारे में पूछेगी। इसलिए मैं जा रहा हूँ इंडिया वापस। मम्मा। लिली रोते रोते घुटने चलकर अपनी माँ के पास जाती है, पर मुकेश उसे गोद में लेता है और अपना सामान बांधकर इंडिया वाली फ्लाइट से वापस इंडिया आ जाता है, जहाँ उसका अपनी बेटी को संभालना मुश्किल हो गया था। लिली बेटा, मेरी बच्ची, कुछ खा ले बेटा। जानता हूं तुझे अपनी माँ की याद आ रही होगी। शायद मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। मेरा प्यार तो ऐना थी, पर बेटा तेरे लिए मुझे ये करना ही होगा। अब तेरे लिए मुझे कमाना भी तो है, अच्छी जिंदगी जो देनी है। मुकेश लिली को संभालने के लिए गायत्री से शादी कर लेता है, पर गायत्री को मुकेश की अंग्रेजन बेटी लिली बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह अपने पति के सामने तो अच्छा व्यवहार करती थी, पर जैसे जैसे लिली बड़ी होती गई तो मुकेश के पीठ पीछे वो अत्याचार करने लग गई और लिली से घर के सारे काम करवाने लग गई। ऐसे ही एक दिन लिली स्कूल का होमवर्क कर रही थी, तभी गायत्री आकर उसकी बुक्स को फाड़ देती है और कान खींचती है। क्यों री निकम्मी अंग्रेज की औलाद, कितना पढ़ेगी? करना तो तुझे झाड़ू पोछा ही है। मिस यूनिवर्स तो बन नहीं जाएगी। कब से आवाज लगा रही हूँ तुझे, लेकिन तूने मेरी एक बात नहीं सुनी। ये घर का काम फैला पड़ा है, कौन करेगा? मैं? चल जाकर काम कर। माँ, दर्द हो रहा है, मेरा कान छोड़ दीजिए। मुझे सुनाई नहीं दिया था, मैं कर दूंगी सारा काम। अब सुन लिया ना, जा। और हाँ, मैं तेरी कोई माँ वगैरह नहीं हूँ। सौतेली है तू, सौतेली, वो भी अंग्रेजन। और खबरदार जो तूने ये बात अपने बाप को बताई तो तेरी खाल उधेड़ दूंगी मैं। बेचारी बच्ची रोती हुई रसोई में कुर्सी पर चढ़कर खाना बनाती है, फिर रसोई साफ करती है। उस पर अत्याचार होना बंद नहीं होते। एक दिन वह गुमसुम होकर मंदिर में बैठ जाती है तो पंडित जी कहते हैं, अरे बिटिया, तुम रोज मंदिर आती हो और उदास होती हो। मुझे बताओ क्या बात है, बाहर से आई हो क्या? नहीं पंडित जी, मैं यहीं रहती हूँ।
पापा बताते हैं मेरी अंग्रेजन माँ ने मुझे छोड़ दिया और मेरी सौतेली माँ भी मुझे प्यार नहीं करती है और मेरी कोई मम्मी नहीं है। मम्मी सबके साथ रहती हैं, उन्हें प्यार करती हैं, पर मैं किससे बात करूं? तुम्हारी परेशानी का हल है मेरे पास। ये लो, ये तुलसी माता है, तुम अपने घर के आंगन में लगा दो और इसमें रोज सुबह जल चढ़ाना। देखना, ये तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बना देंगी। तुम इनसे बात करना अपनी। ठीक है पंडित जी, मुझे इनके बारे में और बताइए। मैंने देखा है रोज इनकी पूजा होती है, क्यों होती है? क्योंकि बेटी, एक बार जलंधर नाम का एक राक्षस था जिसका वध करना जरूरी था, पर वो हार नहीं मान रहा था, तो विष्णु जी ने उनकी पत्नी की पवित्रता को भंग कर दिया था। जलंधर के भेष में जाकर जिससे पत्नी वृंदा ने विष्णु जी को श्राप दिया कि आपकी पत्नी की भी पवित्रता को कोई छलेगा। देवताओं के समझाने पर उन्होंने अपना श्राप वापस तो लिया, पर जलंधर के साथ खुद सती हो गई थी। इसी जगह पर तुलसी का एक पौधा उग जाता है। तब से विष्णु जी कहते हैं, जो तुलसी को पूजेगा वो मेरी पूजा करेगा, और कार्तिक मास की एकादशी को जो हम दोनों का ब्याह करेगा उसको समृद्धि मिलेगी। ठीक है पंडित जी, अब से मैं भी तुलसी माँ की रोज पूजा करूंगी। फिर लिली घर जाकर छोटे से तुलसी के पौधे को अपने आंगन में लगा देती है और नित्य प्रतिदिन प्रातःकाल सुबह जल चढ़ाती है, उनकी पूजा करती है, अकेले में उनसे बात करती थी। देखते ही देखते वो 22 वर्ष की हो जाती है। गायत्री ने उसे परेशान करना अब भी नहीं छोड़ा था। हर रोज की तरह आज भी लिली तुलसी माता की पूजा करती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे तुलसी मैया, आप तो जानती हैं मेरी जिंदगी में माँ के प्यार की कितना अभाव है, पर आपसे बात करके मुझे अकेलापन महसूस नहीं होगा। अपना आशीर्वाद हमेशा मुझ पर यूं ही बनाए रखना। अरे लिली, माय डॉटर, क्या कर रही हो यहाँ? तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। विराट नाम के लड़के से मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। तुम जानती हो उस लड़के को? तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? नहीं डैडी, जो आपको पसंद है वो मुझे भी पसंद है। ये कहकर लिली आंखें नम करते हुए अपने पिता को गले लगा लेती है। कुछ महीनों बाद लिली की जिंदगी का वह खूबसूरत पल भी आ जाता है जिसका उसे इंतजार था। उसके माता पिता आशीर्वाद देते हैं। मेरी बेटी कब से आनी हो गई, पता ही नहीं चला। लिली बेटी, मेरे लिए तो तू भी इस आंगन की तुलसी है, पर अब तू अपने असली घर जा रही है, इसलिए तो फिर मैं तुझे ये तुलसी का पौधा दे रहा हूँ। तू इनसे बहुत जुड़ी हुई है ना? हाँ डैडी। अच्छा, मुझे अपनी बेटी से कुछ बात करनी है, आप जाकर मेहमानों को देख लीजिए। ये सुनकर मुकेश चला जाता है। तभी गायत्री उसके हाथ से सोने की अंगूठी खींच लेती है। ये तो मुकेश ने मुझे दी थी, उन्होंने तुझे कैसे दे दी? चल निकाल, वैसे भी तुझे बहुत गहने दे दिए हैं, और हाँ, आज तक जैसे अपना मुंह बंद रखा है वैसे आगे भी रखना। गायत्री अंगूठी लेकर चली जाती है, जिससे लिली की उंगली से खून निकलने लगता है। काश आज के दिन माँ होती, वो मुझे बताती कि मुझे ससुराल में कैसे रहना है, कैसे नहीं, लेकिन मुझे ये सौभाग्य कहाँ है। तुलसी माता, गायत्री माँ कभी बदली ही नहीं मेरे लिए। पापा का तोहफा भी मुझसे ले गई वो। तभी तुलसी के पौधे से एक दिव्य रोशनी में तुलसी माता प्रकट होती हैं। बस पुत्री, अब और नहीं रोना तुम। तुम्हारे रोने से मेरा हृदय कांप उठता है। बालपन से तुमने मेरी सेवा की है, तो मैं तुम्हें अपनी बेटी मानती हूँ। जब ससुराल जाओगी तो सबका ख्याल रखना। अन्नपूर्णा का आशीर्वाद तो मैंने तुम पर हमेशा रखा है। तुम सदैव ससुराल में सबको खुश रखोगी और खुद भी रहोगी। माँ, मैं बहुत धन्य हूँ कि मुझे आपकी बेटी बनने का सौभाग्य मिला। आप मेरा कन्यादान और विदाई करेंगी ना? हाँ मेरी पुत्री। तत्पश्चात तुलसी माता एक माँ की तरह उसके नए जीवन के बारे में उसे बताती हैं। फिर मनुष्य रूप में उसके विवाह में शामिल होती हैं, गठबंधन करती हैं और गले लगकर विदाई करती हैं। दूसरी ओर तुलसी माता अपनी शक्तियों से मुकेश को गायत्री का असली चेहरा दिखाती हैं, जिससे मुकेश गायत्री को सजा देता है। वहीं अभागन अंग्रेजन लिली को तुलसी माता से प्यार मिल जाता है और वह अपने ससुराल में खुशी खुशी रहती है। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है,
जिसका कोई नहीं होता उसका स्वयं ईश्वर ध्यान रखते हैं। शरीफ सास की 5 बेशरम बहुएं। अरे मेरी बच्चियों, अब तो मान जाओ, अब तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम हो कि अपनी ये बेहयाई छोड़ने को ही तैयार नहीं हो। मम्मा, आपको हमें डांटने के अलावा कोई और काम भी है? देख रानी, मुझे गुस्सा मत दिला। ये रातों को बाहर रहना, छोटे छोटे कपड़े पहनकर बाहर निकलना, क्या ये सभी अच्छी लड़कियों के काम हैं? पता नहीं। देखो, तुम पांचों मेरी शराफत को मत आजमाओ। मैं तुम्हारी माँ हूँ, इसीलिए ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ। लेकिन अगर तुम्हारी यही हरकतें रहीं तो तुम्हारी ससुराल में कोई भी तुम्हें नहीं अपनाएगा। और अगर इसी बेशर्मी और बिगड़ैलपन की वजह से तुम्हारी ससुराल से तुम्हें भगा दिया गया तो फिर तुम पांचों मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। और ये मेरी चेतावनी है, इसीलिए बोल रही हूँ, सुधर जाओ। कोमल अपनी बेटियों को डांट कर चली गई, लेकिन उसकी बेशर्म बेटियों ने उसकी बात को जरा भी इज्जत नहीं दी और उन्होंने अपनी बिगड़ैल और बेशर्म हरकतों को ऐसे ही जारी रखा। वो आधी आधी रात को लड़कों के साथ घर लौटती थी, देर रात तक पार्टी करती थी और छोटे छोटे कपड़े पहनकर घर से बाहर निकलती। ये सब कुछ देखकर कोमल को उनकी बहुत ज्यादा चिंता होती थी, लेकिन उसकी बेटियां कुछ समझने को तैयार ही नहीं थी। ऐसे ही देखते देखते दिन बीत गए और पांचों ही लड़कियों की शादी का दिन आ गया। अब पांचों बहनें दुल्हन के जोड़े में तैयार थीं। तब भी कोमल ने अपनी बेटियों को समझाया, बेटा देखो, मैं तुम्हें फिर से बता रही हूँ, मायके में रहकर तुमने जो किया वो किया, मगर ये हरकतें तुम अपनी ससुराल में मत रखना। मैंने बड़ी मेहनत से तुम्हारे बाबा का काम संभाल कर तुम्हारी शादी की है। अगर तुम्हारे बाप का साया तुम्हारे सर पर होता तो तुम शायद ना बिगड़ती, लेकिन मेरे काम पर ध्यान देने से तुम्हारी परवरिश में कमी आ गई है। लेकिन मेरी बच्चियों, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी ससुराल वाले ना तुम पर और ना मेरी परवरिश पर किसी चीज पर उंगली ना उठाएं। इसलिए तुम अब ये सब आवारगी के कामों को छोड़ देना। उम्मीद है कि तुम सब कुछ समझ गई होगी। कोमल इतना सब कुछ समझाकर अपनी बेटियों के पास से आ गई, लेकिन उन पांचों के दिमाग पर किसी भी बात का असर नहीं पड़ा था। माँ कितना पकाती हैं। माँ पुराने जमाने की है ना, इसीलिए वो आज के लोगों की जिंदगी को समझ नहीं पाती हैं। ऐसे बोलकर पांचों बहनें एक दूसरे के चेहरे देखकर मुस्कुराने लगी। कुछ ही देर बाद एक इज्जतदार घराने में उन पांचों की शादी हो गई और वो दुल्हन बनकर अपने ससुराल आ गई। शादी के अगले दिन ही पांचों बहनें घर के कामों में लग गई। माँ ने हमें बोला था ना कि अपनी ससुराल की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना। लो, हम लग गए कामों में, वो भी अपने तरीके से। पांचों बहनें ऐसे ही बोलकर हंसने लगी। वो पांचों काम तो कर रही थीं, जैसे किचन में खड़ी होकर बर्तनों को साफ कर रही थी, एक किचन की झाड़ू लगा रही थी और बाकी की 3 बस किचन में मौज मस्ती कर रही थी और अंकिता इस सब से बिल्कुल अनजान थी। ये बहुएं कहाँ पर हैं? बहुओं, बहुओं। सासू माँ, हम यहाँ हैं। अच्छा, तो तुम पांचों ही रसोई में हो। अरे वाह, मेरी बहुएं तो बड़ी। अंकिता ऐसे बोलती हुई रसोई में गई और वहां का मंजर देख उसकी आंखें फट गईं। उसकी पांचों ही बहुएं रसोई में बिना कपड़ों के बस टावल लपेट कर काम कर रही थीं। ये तुम पांचों इतना चौंक क्यों रही हो सासू माँ? हमारा रसोई में काम करना आपको पसंद नहीं आया क्या? तुम पांचों के पास पहनने को कपड़े नहीं है क्या? ये क्या पहना हुआ है? सासू माँ, इतनी गर्मी में कपड़े कौन पहनता है? मेरी माँ ने तो आप भी हमें ज्वाइन कर लीजिए, आपको भी मजा आएगा। ये सब क्या है? तुम पांचों पागल हो गई हो क्या? जाओ जाकर कपड़े पहन कर आओ। ओ कम ऑन, अब आप ज्यादा मत बोलिए। हमारे शरीर पर टॉवल है, समझिए आप। ये साड़ी वगैरह आप ही अपने ऊपर लपेटिए, हमें मत सिखाइए। ऐसे बोलकर पांचों ही बहनें अपने ड्राइंग रूम में आ गई, जहां पर वो टीवी चलाकर टॉवल में ही डांस करने लगी। अंकिता को अपनी बहुओं की इस बेशर्मी और बिगड़ैलपन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था और वो एक सीधी सादी सी औरत थी, इसीलिए वो उनसे कुछ नहीं बोल पाई और बस खामोश होकर ही रह गई। उन पांचों के पतियों को इस सब के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था और ना ही शरीफ अंकिता ने उन्हें कुछ भी बताया। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। शादी के बाद भी रोजाना पांचों बहनें देर रात तक पार्टी करती, नशा करती, अपनी सास से मुंह चलाती और बहुत बेशर्मी वाली हरकतें करती थी। लेकिन रिश्तों में कोई फूट ना पड़े, सिर्फ इसी खातिर अंकिता अपने बेटों को कुछ नहीं बताती थी। एक दिन पांचों बहनें कमरे में बैठी हुई अपनी सास के ही सामने सिगरेट और शराब वगैरह का सेवन कर रही थीं।
अरे 2 घूंट पिला दे साकिया, बाकी मेरे पे छोड़ दे। अरे घुट घुट कर जीना भी कोई जीना है। ये लो मेरी बहन, आज दिल खोल कर दारू चढ़ाओ। इतने हमारे पति घर लौटेंगे तब तक तो हमारा नशा उतर जाएगा। 5 बहनें ऐसे ही बातें करते हुए शराब वगैरह पी रही थी। उनकी सास बस उन्हें हैरानी से देख रही थी कि तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अरे बेटा, तुम 5 हाँ माँ, आज की मीटिंग किसी वजह से कैंसिल करनी पड़ी, इसीलिए आज हम जल्दी लौट आए। बेवजह ही सुबह से हमने इतनी मेहनत की। अंकिता के बेटे ऐसे बोलते हुए उसी कमरे की तरफ जाने लगे जहां पर उनकी पत्नियां नशा कर रही थी। अंकिता ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने अपनी पत्नियों को ये सब करते हुए देख लिया था। सोना? कौन बोला? 5 बहनें अपने पतियों को देखकर हैरान हो गई और उन्होंने अचानक ही अपने हाथों में पकड़े हुए शराब के ग्लासों को छोड़ दिया। ये सब यहाँ क्या हो रहा है? देख लो, मैंने तुमसे तुम्हारी बीवियों का ये रूप कब से छिपाया हुआ था, लेकिन सच ज्यादा दिनों तक पर्दे में नहीं रहता है। तुम्हारी पत्नियां यही काम करती हैं तुम्हारे पीछे। मेरी तो ये एक नहीं सुनती, मुझसे जुबान चलाती हैं। अगर तुम्हारी बात ये मान ले तो तुम इन्हें समझा कर देख लो। समझाना क्या है? हमने तुमसे ऐसे कामों की उम्मीद कभी नहीं की थी। हम तो तुम 5 को लक्ष्मी का रूप मानते थे, और तुम। आप मेरी बात तो सुनिए। बस कुछ नहीं सुनना है मुझे तुम जैसी बेशरम लड़कियों से नफरत है। ये शराब पीना, सिगरेट पीना अच्छे लड़की लड़के के काम नहीं है। हमने तुम 5 को क्या नहीं दिया, बोलो? मेरी माँ ने तुम्हारी इतनी बड़ी बुराई को हमसे पर्दे में रखा, सिर्फ इसलिए ताकि रिश्तों में कोई खोट ना पड़े, तुम्हारी माँ की इज्जत पर कोई आंच ना आए। लेकिन तुम जैसी लड़कियों को शायद प्यार और इज्जत हजम नहीं होती है। ठीक है, अगर ऐसा ही है तो हम तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे मायके छोड़ आते हैं। वहां जैसे तुम्हारा मन करे तुम वैसे रह लेना, क्योंकि जिन लड़कियों की आंखों में हमारी माँ के लिए भी शर्म नहीं है, हम उन्हें घर में हरगिज नहीं रखेंगे। अपने पतियों के मुंह से ये बातें सुनकर 5 बहनों को अपनी माँ की बातें याद आने लगी। वो अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए 5 बहनें रोते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। हमारी माँ को अगर इस सबका पता चलेगा तो वो जीते जी मर जाएगी। बड़ी मेहनत करके उन्होंने हमारी डोली उठाई थी। अगर हम वापस गए तो अगले ही दिन कहीं हमारी माँ की अर्थी ना उठ जाए। हम 5 सब कुछ समझ गई हैं, प्लीज हमें एक मौका और दे दीजिए, फिर कभी हम ऐसा नहीं करेंगे। प्लीज हमें एक मौका और दे दीजिए। 5 बहुओं ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और ऐसा कुछ फिर कभी ना करने की कसम भी खाई। अंकिता के बेटे तो राजी नहीं थे, लेकिन अंकिता एक नर्म दिल औरत थी। बेटा, एक मौका तो भगवान भी देते हैं, हम तो फिर भी इंसान हैं, इन्हें एक मौका और दे दे। ठीक है माँ, अगर आप कहती हो तो, लेकिन याद रहे ये तुम 5 के लिए आखिरी मौका है। आगे से अगर फिर कभी ऐसा कुछ किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इस बात पर 5 बहनों ने गर्दन हिला दी। इस दिन के बाद से फिर कभी उन्होंने बेशर्मी वाली हरकतें नहीं की। वो 5 ही अब साड़ी पहनती थी और अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाती थी।